काशी विश्वनाथ, काशी में एक घटना घटी। एक आदमी था, उन्होंने शिव जी के लिए तप किया और शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा बोल क्या चाहिए। इसने कहा कि अब घर पर पैसों की कमी है महाराज, थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ा धन वन मिल जाए तो जीवन अच्छे से चल जाए। शिव जी ने कहा पैसे धन चाहिए? हाँ। बोले ठीक है, एक काम करो, ब्रज वृंदावन जाओ और वृंदावन में यमुना के किनारे एक झोपड़ी है, वहाँ पर एक संत रहते हैं जिसका नाम है सनातन। उनके पास पारस मणि है, स्पर्श मणि, टच स्टोन, जिसको जो आप लोहे को टच करोगे तो वो सोना बन जाएगा। फिर जितना भी लोहा है उसको टच कर करके सोना बनाना, भंगार में बेच, भंगार से खरीद कर सोनी को बेचना और पैसे वाला हो जाएगा। तुरंत दूसरी ही ट्रेन से ब्रज वृंदावन पहुंचा, यमुना के तट पर झोपड़ी खोजा। झोपड़ी में वो संत बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। ये सीधा गया, महाराज काशी से आया हूँ, वाराणसी से, शिव जी ने भेजा है और उन्होंने कहा कि आपके पास पारस मणि है। पहले तो उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि इसके पास पारस मणि होता तो झोपड़ी में क्यों रहता। पारस मणि होता तो लोहे को सोना बना बना कर बहुत बड़ी हवेली बना लेता, बहुत बड़ा घर बंगला खड़ा कर देता। ये झोपड़ी में, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सोचा शिव जी ने कहा है तो हो सकता है, पता नहीं इन लोगों का। सनातन गोस्वामी, वो संत, वो साधु ने कहा कि देखो तुम्हें शिव जी ने भेजा है और बिल्कुल राइट एड्रेस पर भेजा है, तुम्हें पारस मणि चाहिए? बोले हाँ। बोले देखो वो कचरे का डिब्बा, वो डस्टबिन है ना, कूड़ा कचरा जो पड़ा है ना, वहाँ पर उस कचरे के डिब्बे में खोज लो, वहाँ पर पारस मणि होगा। ये गया कचरे के डिब्बे, बड़े आदमी का कचरा भी बहुत बड़ा होता है, तो कचरे का डिब्बा खोलने लगा, वो कूड़ा कचरा हटाया और बिल्कुल नीचे वो पारस मणि पड़ा था। उसे हाथ में लेकर ये तो खुश हो गया और अपने घर काशी की ओर जाने लगा। 2-5 माइल चला तो इसने सोचा कि इस आदमी ने पारस मणि को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, इसका मतलब ये बनता है कि उस आदमी के पास पारस मणि से भी कोई बड़ी चीज है, नहीं तो ये फेंकेगा क्यों। मतलब किसके पास बहुत बड़ी चीज आती है, छोटी चीज को फेंक देते हैं। तो ये फिर से वापस गया और कहा कि महाराज आपने पारस मणि को, टच स्टोन को डस्टबिन में, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, तो आपके पास इससे भी बड़ी संपत्ति, इससे भी बड़ा धन है। बोले हाँ, इसीलिए तो मैंने ये फेंक दिया। तो महाराज ये छोड़ दो, मुझे वो बड़ा धन चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि यदि बड़ा धन चाहिए तो इसको फेंकना होगा, क्योंकि दोनों नहीं मिल सकता। इसको जाओ यमुना में जाकर फेंकाओ, फिर मैं आपको बड़ा धन दूंगा। ये गया यमुना में फेंका और सनातन गोस्वामी के पास आकर कहा कि अब दीजिए मुझे धन। सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो जो पारस मणि था और उससे जो धन बनने वाला था, वो धन कितने दिन तक काम आता? 2 साल, 5 साल, 10 साल, मरने के बाद वो धन यहीं पर रह जाता, वो तुम्हारे साथ नहीं आता। लेकिन मेरे पास जो धन है वो मरने के बाद भी साथ आता है, आत्मा के साथ सदैव रहता है। और वो धन पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी से भी ऊपर, जनलोक का नहीं, महरलोक का नहीं, स्वर्ग लोक का नहीं, अरे वो ब्रह्मलोक का भी नहीं, ब्रह्मलोक से भी परे वैकुंठ, और वैकुंठ से भी टॉप मोस्ट गौलोक, गौलोकेर प्रेम धन, गौलोक का सबसे बड़ा धन है और वो है प्रेम धन। और वो प्रेम धन का मूल है हरि नाम संकीर्तन। तो सनातन गोस्वामी ने तुलसी की माला उनके हाथ में दे दी। बोले ये जो है गौलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, ये सबसे बड़ा धन है, इसका जाप करो, तुम्हें सारी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। और उस व्यक्ति ने महामंत्र का धन प्राप्त कर लिया, आगे चलकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। यूं तो वे शिव के पास गया था, लेकिन शिव ने सनातन के पास भेजकर कृष्ण भक्ति और महामंत्र की प्राप्ति करवाई। सो शिव जी ऐसे देव हैं जो संसार के भूले भटके जीवों को यहाँ राम और कृष्ण की शरण में लगाते